राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज हम सूर्य सप्तमी या रथ सप्तमी की पूजा विधि, कथा और महत्व के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी के नाम से जाना जाता है। रथ सप्तमी के अतिरिक्त इस सप्तमी को अचला सप्तमी, भानु सप्तमी, सूर्य सप्तमी, सूर्य जयंती और आरोग्य सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। यदि अचला सप्तमी रविवार के दिन होती है तो उसे अचला भानु सप्तमी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन से भगवान सूर्य ने सृष्टि को अपने प्रकाश से प्रकाशित किया था, इसीलिए इसे सूर्य जयंती भी कहा जाता है। रथ सप्तमी की पौराणिक कथाएं। पौराणिक कथा के अनुसार एक गणिका नाम की महिला ने अपने पूरे जीवन में कभी कोई दान पुण्य का कार्य नहीं किया था। जब उस महिला का अंतकाल आया तो वह वशिष्ठ मुनि के पास गई। महिला ने मुनि से कहा कि मैंने कभी भी कोई दान पुण्य नहीं किया, तो मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। मुनि ने कहा कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला सप्तमी है। इस दिन किसी अन्य दिन की अपेक्षा किया गया दान पुण्य 1000 गुना प्राप्त होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर भगवान सूर्य को जल दे और दीप दान करे तथा दिन में एक बार बिना नमक के भोजन करे। ऐसा करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। गणिका ने वशिष्ठ मुनि के द्वारा बताई गई हर बात का सप्तमी के दिन व्रत और विधि पूर्वक कार्य किया। कुछ दिन बाद गणिका ने शरीर त्याग दिया और उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की अप्सराओं का प्रधान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सप्तमी की दूसरी कथा। माघ शुक्ल सप्तमी से संबंधित कथा का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। इसके अनुसार भगवान कृष्ण के पुत्र शाम को अपने शारीरिक बल पर बहुत अभिमान हो गया था। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए। वे बहुत दिनों तक तप करके आए थे और इस कारण उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। शाम उनकी दुर्बलता का मजाक उड़ाने लगा और उनका अपमान भी किया। इस बात से क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने शाम को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। शाम की यह स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे भगवान सूर्य की उपासना करने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर शाम ने भगवान सूर्य की आराधना करना प्रारंभ किया। ऐसा करने से कुछ समय में ही कुष्ठ रोग ठीक हो गया। इसीलिए जो श्रद्धालु सप्तमी के दिन सूर्य भगवान की आराधना करता है उन्हें आरोग्य, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में सूर्य को आरोग्यदायक कहा गया है तथा सूर्य की उपासना से रोग मुक्ति का मार्ग भी बताया गया है। सप्तमी की कथा समाप्तम। अब हम रथ सप्तमी की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। रथ सप्तमी के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर आसपास कोई नदी या सरोवर नहीं हो तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। सप्तमी के दिन नदी में स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को दीप दान करने का नियम है। ऐसा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब धूप, दीप, कपूर, लाल फूल आदि से श्रद्धा पूर्वक भगवान सूर्य देव की आराधना करें। अब सूर्य देव को जल से अर्घ्य दे। सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए जल में फूल, चावल, दुर्वा, लाल चंदन आदि मिला ले। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय
ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। रथ सप्तमी के दिन विधिवत सूर्य देव की पूजा करने के पश्चात दिन भर उपवास करें। सप्तमी का व्रत करने से संतान सुख के साथ साथ सौभाग्य में भी बढ़ोतरी होती है। रथ सप्तमी के दिन अपने गुरु को वस्त्र का दान करें। रथ सप्तमी के दिन गाय का दान करने का भी बहुत महत्व माना जाता है। रथ सप्तमी के दिन महिलाएं सूर्य देवता का स्वागत करने के लिए अपने घरों में सूर्य देव का और उनके रथ के साथ चित्र बनाती हैं। रथ सप्तमी का महत्व। रथ सप्तमी के दिन सूर्य भगवान के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। रथ सप्तमी का दिन भगवान सूर्य के नाम से दान पुण्य वाले कार्यों में भाग लेने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सभी पापों और दुखों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि मनुष्य अपने जीवन में 7 प्रकार के पाप करता है। ये जानबूझकर, अनजाने में, मुंह के वचन से, शारीरिक क्रिया द्वारा, मन में, प्रचलित जन्म में, पिछले जन्मों में किए गए पाप। रथ सप्तमी के दिन सूर्य भगवान की आराधना करने से इन सभी पापों से मुक्ति मिलती है। रथ सप्तमी के दिन सूर्य उदय से पहले भक्त पवित्र स्नान करने के लिए आते हैं। रथ सप्तमी पर तीर्थ और पवित्र नदियों में किया गया स्नान एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है और इसे केवल सूर्य उदय के समय ही किया जाना चाहिए। यह माना जाता है कि इस समय के दौरान पवित्र स्नान करने से व्यक्ति को सभी बीमारियों से मुक्ति मिलती है और उसे अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। इस कारण रथ सप्तमी को आरोग्य सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सूर्य भगवान की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।